यंग पेशेंट है, प्रेजेंट किया है विद मल्टीपल स्मॉल फाइब्रोएडेनोमास के साथ, और उसको जो इंसिजन प्रेफर करोगे आप सब मेमलरी इंसिजन प्रेफर करोगे। फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, आप ग्राफ कहाँ से उठाओगे, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व से उठाओगे। ग्रेड 4 का लिवर का ट्रॉमा है, पोस्ट ऑपरेटिव उसको क्या हुआ है, जॉइंटस एब्डोमिनल पेन है और उसको हेमाटोमेसिस हो रही है। ये आपका हीमोबाइलिया का ट्राइड है, और इसमें आपने करना क्या होता है, जो आपकी डायग्नोसिस है वो हीमोबाइलिया, इसमें आंसर ही नहीं मेंशन किया हुआ, तो इसमें आपने एम्बोलाइजेशन करनी होती है। आरटीए का पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिवली प्लूरल इफ्यूजन उसको डेवलप हो रही है, आप आरटीए के बाद जो है स्प्लेनेक्टमी की है सॉरी, और पोस्ट ऑपरेटिव आपको प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो रही है, दिस इज सिंपैथेटिक इफ्यूजन। पेशेंट है, फॉल हुआ है बिल्डिंग से, अब ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, टिकिपनिया, डिक्रीज बीपी है, ट्रेकियल डेविएशन है, टेंशन निमोथोरैक्स है। पोस्ट मायोटमी आपको स्कार मिल रहा है 2.5 सेंटीमीटर का वाइडन है, 2.5 सेंटीमीटर का वाइडन है और फ्लैट स्कार है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास स्ट्रेच्ड स्कार आएगा, ठीक है, अगर वो वाइड हो रहा है। और अगर वो वाइड नहीं होता तो फिर ये हम एट्रोपिक स्कार की तरफ जाते हैं। फ्लैट है और वाइड है, अगर ये फ्लैट नहीं होता, और पॉइंट नंबर 75 को मैं दोबारा देती हूँ, पोस्ट मायोटोमी स्कार है 2.5 सेंटीमीटर का और वो फ्लैट स्कार है, तो ये आपके पास स्ट्रेच्ड स्कार आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2.5 सेंटीमीटर जो है वो थोड़ा सा वाइडन हुआ है, इसलिए ये स्कार जो है वो स्ट्रेच हो गया और फ्लैट है, इसलिए हम स्ट्रेच स्कार की तरफ जाएंगे। पेशेंट है, प्रेजेंट किया है विद एपिसोड्स ऑफ हार्टबर्न, रिगर्जिटेशन, ऑल्दो पीपीआई और H2 ब्लॉकर जो है वो रेगुलर बेसिस पे यूज करा। जब आपने एक्सरे करवाया तो एक्सरे में एयर दिखा रहा है डायफ्राम के पीछे, तो ये आपके पास क्या है, हाइटस हर्निया है। फुटबॉलर है, उसको स्वेयर नी इंजरी हुई है, अब वो कदम नहीं उठा पाया, स्वेयर पेन है, आपके पास क्या चीज़ गया है, एंटीरियर क्रूशिएट जो लिगामेंट है उसकी इंजरी हुई है, आप क्या करोगे, नी एस्पायरेशन करोगे, जो आपको दोनों डायग्नोसिस भी बताएगी और आपको बताएगी अगर आपके पास ब्लड आ रहा है तो एंटीरियर क्रूशिएट की इंजरी हुई है, अगर आपके पास क्लियर फ्लूइड आ रहा है तो मेनिस्कस की इंजरी हुई है, अगर आपके पास फैट के लोब्यूल आ रहे हैं तो आपका पेटेला जो है वो उड़ गया। नी इंजरी है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट है, डिस्कम्फर्ट इन वॉकिंग है, आफ्टर इनिशियल प्रोटोकॉल आप क्या करोगे, आप MRI करवाओगे। अच्छा जी, पेशेंट है आपके पास वीकनेस के साथ प्रेजेंट किया है ऑफ द हैंड एंड द शोल्डर टिप, उसको जो है फेशियल जो है वो फ्लशेस भी हो रहे हैं, एक्सरे ने आपको बताया कि अपर चेस्ट पे मास है, दिस इज पैन कॉस्ट ट्यूमर। अच्छा, ये सिनेरियो जो है इसमें कोई भी आपका ऑप्शन नहीं बन पा रहा है, COPD का पेशेंट है, ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ आया, आप जब उसको ऑक्सीजनेट करते हो तो वो इम्प्रूव हो जाता है। इसकी जो डायग्नोसिस है वो आपके पास निमेटोसिस सिस्टोइड इंटेस्टिनलाई है, इसका रेफरेंस आपको SRB में मिलेगा, और ये आपको पूरा पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ है उसके ऊपर। पेशेंट प्रेजेंट किया ऑन एंड ऑफ लोअर पेन, एब्डोमिनल पेन के साथ, ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ, हाउ टू इन्वेस्टिगेट मिकल्स का सिनेरियो, आप रेडियो आइसोटोप स्कैन कराओगे। हाउसवाइफ है, प्रेजेंट की है विद पेनफुल स्वेलिंग ऑन द टिप, फेलॉन है। पेशेंट है विद हिस्ट्री ऑफ फायर आर्म इंजरी, 5 सेंटीमीटर का डिफेक्ट है, आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर का डिफेक्ट है इन द फीमोरल आर्टरी, वीनस पैच लगाओगे आप। RT का पेशेंट है, लो BP के साथ आया है, अनएबल टू मूव हिज लिम्ब, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका स्पाइनल शॉक के साथ है। स्पाइनल और न्यूरोजेनिक में जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो यही है कि स्पाइनल में जो है आपकी लिम्ब की पैरालिसिस होती है और न्यूरोजेनिक शॉक में लिम्ब की पैरालिसिस नहीं होती। सुपरवाइजर आपका देख रहा है कि आपने जो है सुपरफिशियल थिकनेस ग्राफ ली है, वो ब्लीड करे, आप अब क्या करोगे, उसके लिए आप ग्राफ की जो थिकनेस है उसको डिक्रीज कर दोगे। स्प्लेनेक्टमी है, पेशेंट रिकवरी रूम में गया, उसका BP ड्रॉप हो गया और उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है लेस देन 10 पर मिनट है, आप क्या करवाओगे, आप ABGs करवाओगे, कुछ पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ का सिनेरियो बन रहा है। रिकरेंट मेलेनोमा है, आप क्या करोगे, रिकरेंट मेलेनोमा है, आप हाइपरथर्मिक परफ्यूजन करोगे। श्वार्ट्ज का पेज नंबर 533 पे डायग्राम भी बनी हुई है और रेफरेंस भी आपको वहीं पे मिलेगा। अच्छा जी, 5 mm डीप मेलेनोमा है, लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आपके पास क्या है, 5 mm का डीप मतलब T4, यानी कि T4N0M0 स्टेज 2 बनता है। फिर आपके पास RT का पेशेंट है, आपने उसको 6 बैग ट्रांसफ्यूज किया, पेशेंट को जो है अब कैनोला की साइड से ब्लीडिंग हो रही है, आपने डायल्यूशन कोगुलोपैथी करवाई है, आप क्या कराओगे, आप उसको FFPs ट्रांसफ्यूज कराओगे। 10 साल का बच्चा है, प्ले कर रहा था इन द फुटबॉल खेल रहा था, फेल डाउन हो गया, डायग्नोसिस क्या है, ग्रेड 1 का ओपन फ्रैक्चर है, आप क्या करोगे, डिब्राइमेंट करोगे और ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन कर दोगे। ड्यूरिंग एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी RT का केस था, नॉन ब्लीडिंग, आपको नॉन ब्लीडिंग 3 सेंटीमीटर की लेसरेशन मिल रही है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट ट्रस्ट में, कुछ भी नहीं करना। इसका रेफरेंस आपको वेबसाइट में मिलेगा, सेम क्वेश्चन है और वो कहता है कि बाहर आ जाओ, कुछ भी नहीं करना। लिवर जो होता है वो क्या होता है, हाथ का छाला है, आपने लिवर को जो है बहुत ख्याल से रखना है, ठीक है। जितना आप नॉन ब्लीडिंग अगर आप को लेसरेशन मिल रही है और आप उसको क्या करोगे, आप उसको ब्लंट नीडल से भी अगर फिगर ऑफ 8 में स्टिचर करने की कोशिश करोगे ना, तो वो क्या होगा, वो कट थ्रू होता जाएगा और आपकी 3 सेंटीमीटर की जो लेसरेशन है वो 7 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप पेशेंट को मोर हार्म दे दोगे। तो अगर वो ब्लीड नहीं कर रहा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और प्लस बेले की भी एक और लाइन है, बेले कहती है कि आपका जो लिवर की मैनेजमेंट है ना
वो ग्रेड ऑफ द लेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करती है, वो पेशेंट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आपने अगर पेशेंट को खोला हुआ भी है, वो ब्लीड नहीं करा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रॉनिक स्मोकर है प्रेजेंट किया है विद गैंग्रीनियस पैच ऑन द टिप ऑफ द फिंगर, क्या है डायग्नोसिस? बर्जर डिजीज है। 3rd डिग्री बर्न है ऑन द लेफ्ट फोर आर्म, व्हाट टू डू? आपने क्या करना है? 3rd डिग्री बर्न है, आपने आपका जो स्कोरोटमी करते हैं वो हम लोकल में कर सकते हैं या आईवी सिडेशन में कर सकते हैं, ये श्वार्ट्ज का पॉइंट है। तो इसमें जो सेफेस्ट ऑप्शन बन रहा है आपका स्कोरोटमी प्लस डॉपलर। अच्छा जी, टिबिया एंड फिबुला का फ्रैक्चर है, फॉर पीओपी आपने करवाया था। अब मोस्ट कॉमन डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है का पेशेंट जो है वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जा सकता है। फिर आपको मास है जो प्रोक्सिमल स्टमक में मिल रहा है 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, आप इसमें टोटल गैस्ट्रेक्टमी करोगे। नॉर्मल आपके पास एवरेज जो डेली आउटपुट है इलियोस्टमी का वो कितना होता है? 1000 से 1500 ml तक आता है। रेफरेंस बेले का है। इंटेस्टाइनल टीबी हुई है, परफोरेशन है, क्या करोगे? आप बाहर निकाल दोगे। टीबी में आप कभी भी प्राइमरी एनास्टोमोसिस नहीं करते अनलेस एंड अनटिल आपको पता हो कि पेशेंट जो है वो अब एक्टिव स्टेट में नहीं है। फिर आपके पास इंटेस्टाइनल टीबी का केस है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आया था, रिलीव हो गया 2 दिन के बाद। अब आपने क्या करना है? अपने बेरियम फॉलो थ्रू कराना है, जो आपका पहले का चैप्टर है ट्रॉपिकल इन्फेक्शन वाला, वहाँ पे आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। यूरिनरी ब्लैडर का ट्यूमर है, एक्सटेंड कर रहा है, सब सिरोजा में, हाउ टू मैनेज? रेडिकल सिस्टेक्टमी करनी है। अनडिसेंडेड टेस्टिस है, हाउ टू कंफर्म? लेप्रोस्कोपी करोगे। रीनल सेल कार्सिनोमा है जो कि मेटासाइज हुआ है राइट और लेफ्ट दोनों लंग में, क्या करोगे? वेज रिसेक्शन ऑफ द लंग मेट्स करना है। आपकी जो बुक है ना ये इकरा मनाल है, क्योंकि इकरा मनाल में जो है वो लेटेस्ट एमसीक्यू के जो पेपर है उसने ऐड किए हुए थे। जो आपका क्यू बैंक है ना इरफान वाला, उसमें लेटेस्ट कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किए हुए, तो हम इसलिए उसको सॉल्व नहीं कर रहे। और ये सॉल्व कर लो, वो सॉल्व कर लो, दोनों में एक ही जैसे क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, लार्ज सिस्टिक स्वेलिंग ऑन मीडियल टू लोअर बॉर्डर ऑफ स्प्लीन, जो कि पुश करी है स्टमक को एंड पेनक्रियास को टू द पोर्टा हेपेटस। मास क्या? स्प्लेनिक सिस्ट है। आपकी बेले की लाइन है और ये फिगर से आपका जो क्वेश्चन बना हुआ है ना, ये जो आपकी एक डायग्राम है 70 पेज नंबर 1223 पे, उसमें जो फिगर नंबर 70.70 है वो डिटो यही लाइन है, इधर से आपका वो उठाया हुआ है, क्वेश्चन उठाया हुआ है। आफ्टर ऑर्गेडेक्टमी फॉर टेस्टिकुलर टेरेटोमा, फॉलो अप पे लार्ज लिम्फ नोड मिल रहे हैं, तो आपने क्या करना है? आपने लिम्फ नोड की क्लियरेंस करनी है। अगर नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर होता है तो उसमें हम कीमोरेडियो देते हैं। टेरेटोमा के लिए आपने रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड की डायसेक्शन करनी है, बैले का पेज नंबर 1572। इंग्वाइनल प्रोसीजर इन विच ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को स्टिच करते हैं कूपर लिगामेंट के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? उसने इंग्वाइनल हर्निया ने पूछा, उसने कहा इंग्वाइनल प्रोसीजर कर रहे हो जिसमें ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को स्टिच कर रहे हो आप कूपर लिगामेंट के साथ, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैकवीडी प्रोसीजर कहते हैं। हाउ टू कंफर्म ईटीटी प्लेसमेंट नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, या आप एन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड देखते हो, ये आपका प्री टेस्ट का क्वेश्चन है। इमरजेंसी आपने स्प्लेनेक्टमी की है, अब आपने पोस्ट ऑपरेटिव वैक्सीनेशन कब देनी है? आपने पोस्ट ऑपरेटिव वैक्सीनेशन। अच्छा, अब एक चीज़ है जो आपकी शॉर्ट्स है वो तो आपको सीधा सीधा कहती है कि 2 वीक पहले और 2 वीक बाद। जो आपका वॉशिंगटन मैनुअल है वो भी आपको ये कहता है कि आप अगर आप इमरजेंसी में करो तो 2 वीक बाद करो, अगर आप इलेक्टिवली करो तो 2 वीक पहले करो। लेकिन बेले की लाइन है पेज नंबर 1231 है मेरे ख्याल, स्प्लीन वाला जो चैप्टर है उसमें कहता है कि एज सुन एज पॉसिबल हो आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम सर्जरी बट बिफोर द डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट। ठीक है, अब बेले की एक ये लाइन है, अगर आप इसमें एमसीक्यू ऑप्शन देखो तो आपको 2 वीक का तो मिल नहीं रहा, तो सेफेस्ट ऑप्शन ये है कि आफ्टर 1 वीक आप कर लो। फिर आपके पास जी पेशेंट है वो उसको एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा है, आप उसको हर्निएशन हो रही है। हर्निएशन का क्या मतलब है? सर्जिकल इमरजेंसी है। आपको सर्जिकल इमरजेंसी का मतलब क्या है कि आप पेशेंट है, एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा है, हर्निएशन हो रही है। हर्निएशन का मतलब है कि वो अब आपके पास ट्राइड के साथ आएगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन है, पीपल भी डायलेट देगा और आपको, और एक चीज़ और क्या थी जो आपका ट्राइड था, एक चीज़ इमरजेंसी निकल गई, उसमें वो सर्जिकल इमरजेंसी है, आपने उसमें बर होल की तरफ जाना है। ठीक है, आप बर होल कराओगे, आप इसमें कोई मैनेटोल नहीं दोगे, तो आपको इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो इमरजेंसी की बेसिस पे कम करना है। अगर डेफिनेटिव पूछे तो फिर हम क्रेनियोटमी करते हो। ओल्ड एज पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ हेड ट्रॉमा प्रेजेंट कर रहा है, एमनेजिया के साथ, लॉस ऑफ यूरिनरी स्फिंक्टर कंट्रोल, व्हाट इज योर डायग्नोसिस? फ्रंटल ग्लायोमा, बेले का पेज नंबर 714 टेबल नंबर 48.6। अच्छा, 4 सेंटीमीटर का आपको इंसिडेंटलोमा जो है वो मिला है। अब आपने क्या करना है? आपने हार्मोनल एसे कराना है। 4 सेंटीमीटर का आपको मिल गया, ठीक है, सही है, लेकिन अब आपने क्या करना है? आपने ये देखना है कि वो फंक्शनल है या वो नॉन फंक्शनल है। अगर वो फंक्शनल है तो आप सर्जिकल रिसेक्शन की तरफ जाओगे, अगर वो नॉन फंक्शनल है तो आप उसको 6 मंथ सीटी के ऊपर रखोगे। एन ओबीस पेशेंट है, 4th पोस्ट ऑफ डे पे आया है, डेवलप करा है हेमेटोपोइसिस आप डेवलप करा। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकते हैं। पेशेंट है, गैस्ट्रोजिनोस्टमी हुई है, एपिगैस्ट्रिक पेन और मेलेना के साथ आया है। मेलेना मतलब कि अपर जीआई को ब्लीड हो रहा है, क्या करोगे? एंडोस्कोपी करोगे।
बर्न का पेशेंट है, उसको डिस्नी हो रहा है आफ्टर 48 आवर। बैले का टेबल है, स्किन एंड सबक्यूटेनियस वाला चैप्टर, केमिकल एल्वोलाइटिस, या ये वाला पॉइंट दोबारा देती हूँ 13। बर्न का पेशेंट है, डेवलप किया है डिस्नी आफ्टर 48 आवर। बैले का टेबल है, स्किन एंड सबक्यूटेनियस वाला चैप्टर, केमिकल एल्वोलाइटिस हुआ है पेशेंट को। स्टैब वुंड ऑन द बटक है, रेक्टल इंजरी हुई है। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि बिलो पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन है या अबव पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन है। अगर तो बिलो पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन आपने डिफंक्शनिंग स्टोमा करना है, अगर अबव है तो आपने ऐसी जैसे आप उसको आम कोलोन को डील करते हो आप वैसे डील करोगे, आप उस परफोरेशन को क्लोज कर दोगे और उसके ऊपर जो आप क्या करोगे, स्टोमा बना दोगे। फिर आपके पास क्रॉनिक स्मोकर है, प्रेजेंट किया एपिगेस्ट्रिक पेन के साथ, साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस दे रहा है, साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस और परफोरेशन है। अगर आपको लगे कि आपसे पूछा जाए कंफर्मेटरी क्या है, आपने सीटी ही उठाना है, आपको परफोरेशन जो है वो सीटी ही बेहतर बताएगा एज कम्पेयर टू। अच्छा जी, फिर आपके पास है 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रेजेंट किया एब्डोमिनल पेन के साथ, डिस्टेंशन के साथ, और आपको जो डायग्नोसिस बन रहा है वो सीएस सिग्मॉइड बन रहा है। सीएस सिग्मॉइड है यानी कि लेफ्ट साइड का कैंसर है। आपने क्या करना है, आपने स्टंटिंग करनी है। अगर आपके पास स्टंटिंग लेफ्ट साइडेड कार्सिनोमा का अगर आपके पास पेशेंट आता है, वो आपको बताता है कि जी लेफ्ट साइडेड कोलोनिक कैंसर है, आप क्या करोगे, आप स्टंटिंग करोगे। स्टंट करने के बाद आप पेशेंट का वर्कअप कराओगे, उसको रिससिटेट करोगे, उसको बिल्डअप कराओगे, और फिर आप उसको इलेक्टिवली रिसेक्शन के ऊपर लेके जाओगे। अगर राइट साइडेड है तो फिर आप राइट हेमिकलेक्टमी उठाओगे। पेशेंट है ऑनर ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, सीएस सिग्मॉइड है, इसमें अब आपके पास जो है स्टंटिंग का ऑप्शन नहीं है तो आप लेफ्ट हेमिकलेक्टमी उठाओगे। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर पेरिएनल फिस्टुला हमें पता है, हम एमआरआई कराएंगे। अच्छा जी, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया है, जेनेटिक वर्कअप है, SKT11 जीन है, उसके ऊपर आपके पास वो है वो जो है पॉजिटिव आई है। तो आपने क्या करना है, आपके पास प्यूच जगर का सिनेरियो बन रहा है, आपने सर्वेलेंस कोलोनोस्कोपी के ऊपर उसको रखना है। 18 वीक प्रेग्नेंट लेडी है, स्वेयर हेडेक है, डिजीनेस है, ट्रेमर है, ट्रैकिकार्डिया है, अनकंट्रोल्ड बीपी है। आपने क्या कराना है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराना है। फियोक्रोमोसाइटोमा की पेशेंट है और ये प्रेगनेंसी में एज अ क्राइसिस के तौर पे आई है। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन फॉर लंग मास रिसेक्शन। मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन है तो वो आपने कॉन्ट्राइंडिकेशन लंग मास रिसेक्शन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर लंग मास रिसेक्शन, मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन। मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन बैले का अगर पेज नंबर 982 देखो तो कहता है कि अगर मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन हो जाए ना तो आपके दो ही रोल हैं, या तो आपने डायग्नोसिस बनानी है प्लूरल इफ्यूजन की, या आपने क्या करना है, पैलेटिव जो है वो ड्रेनेज करना है। हाउ टू मेजर लंग वॉल्यूम ऑफ ईच लंग, इसमें आपने स्पायरोमेट्री करनी है। पेशेंट है, पेज नंबर 976 का रेफरेंस है, फर्स्ट बाइट के साथ आया। आपने क्या करना है, आपने इसको वार्म करना है 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। जेंटल रिवार्मिंग आपने करनी है विद ड्राई हीट या हॉट वाटर, रैपिड रिवार्मिंग आपने करनी है वार्म वाटर के साथ, ठीक है जी। फिर आपके पास फॉलिकुलर नोडुलर हाइपरप्लेजिया है ऑफ द लिवर, इसका क्या मसला है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने याद रखना है कि फॉलिकुलर नोडुलर हाइपरप्लेजिया जो है इसका कोई मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं है, ये सेंट्रल स्कारिंग नहीं देता है, ये सेंट्रल स्कारिंग देता है, इसका मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं है, और ये रिलेटेड किसके साथ है, ओसीपीज के साथ रिलेट है। न्यू बर्थ हुई है चाइल्ड की, डिम्पल मिल रहा है, टफ्ट ऑफ हेयर है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है। पेशेंट है, उसको आपने हाइपोथर्मिया से अवॉइड करना है, आपने क्या करना है, आईवी वार्म आईवी फ्लूइड लगाने हैं। पेशेंट है, उसको स्वेयर शोल्डर पेन है, ट्रॉमा की हिस्ट्री दे रहा है, और अब अनएबल टू मूव शोल्डर है, इसमें क्या है, रोटेटर कफ की टेयर है। यंग पेशेंट है, फॉल या ट्रॉमा की हिस्ट्री है, रोटेटर कफ टेयर है। इम्पेंजमेंट जो है आपको मिडिल टू ओल्ड एज में मिलेगी, आपको ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ पेनफुल आर्क मूवमेंट मिलेगी। फ्रोजन शोल्डर आपको फीमेल मिडिल एज डायबिटिक कार्डिक या थायराइड का जो पेशेंट है वो मेंशन होगा। फिर आपके पास है 26 ईयर ओल्ड है, आरटी का पेशेंट है, फेस को ट्रॉमा हुआ है, डिफिकल्ट टू ब्रीथ है, जीसीएस उसका कम है, क्रिकोथायरॉइडेक्टमी करोगे। डिफिकल्टी रेस्पिरेटरी अगर कॉम्प्रोमाइज में चला गया तो फिर आप क्रिकोथायरॉइडेक्टमी करोगे। पेशेंट है आईसीयू में, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे, आप उसको मॉनिटर कैसे करते हो, फैक्टर नंबर 10 का ऐसे कराते हो। हेपरिन को आप मॉनिटर कैसे करते हो, एपीटीटी कराते हो। वारफरिन को आप कैसे मॉनिटर करते हो, पीटीआईएनआर कराते हो। अच्छा जी, फीमेल पेशेंट है, मास है, स्वेलिंग ऑन द लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रैक्टिस शीट, डिक्रीज हो रहा है ऑन लाइंग डाउन, क्या है, स्पिगिलियन हर्निया। अच्छा जी, 12 साल का बच्चा है, आपने उसका क्या करना है, ग्रेड 3 का उसको स्प्लीन का ट्रॉमा हुआ है, स्प्लीन या लिवर का ट्रॉमा है ग्रेड 3 का, आप क्या करते हो, आप उसकी मॉनिटरिंग करते हो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में। ये आपका श्वार्ट्स का की लाइन है कि आपने उसको अब कहाँ पे मॉनिटर करना है, आपने उसको हाई डिपेंडेंसी यूनिट में मॉनिटर करना है। अच्छा जी, विच आर्टरी कोई डैमेज नहीं होगी जब आप सिम्स एम्पुटेशन करोगे, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आपकी डैमेज नहीं होगी। आपके पास बेस्ट टेस्ट जो आपके पास एक्लीस एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के लिए है वो आपके पास लैकमेन टेस्ट है, इसका रेफरेंस आपको बेले में मिलेगा। जो ऑर्थोपेडिक वाला चैप्टर है, ऑर्थोपेडिक वाला यूनिट है, उसमें मेरे ख्याल जो स्पोर्ट वाला जो चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपके पास मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट क्या है, लैकमेन टेस्ट है।
फिर आपके पास इंग्वाइनल हर्निया हुआ है, 2 मंथ के बाद पेशेंट जो है स्वेयर पेन और क्रॉनिक पेन के साथ आ रहा है। हाउ टू मैनेज, न्यूरेक्टमी करनी है। अगर आपसे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पूछेंगे आपने न्यूरेक्टमी करनी है। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है, चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है, आप क्या करोगे, MRM प्लस कीमोरेडियो दोगे। अच्छा, ये पेशेंट है नॉटिंगम प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स के बारे में बता रहा है और ये आपको बता रहा है कि जी 2 सेंटीमीटर का मास है, व्हाट डज इट मीन। अब ये इनकम्प्लीट सिनेरियो मुझे नहीं पता ये क्या पूछना चाह रहा है, लेकिन जो प्रीवियस आपकी MCQ डिस्कशन चल रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि जी ये आंसर, इसका आंसर जो है लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन खैर फिलहाल मेरे पास इसका कोई रेफरेंस है नहीं। यंग लेडी है, फिमोरल एम्बोलेक्टमी हुई है 2 घंटे पहले, अब स्वेलन लेग के साथ आ रही है और पेन है, उसको आप क्या करोगे, आप फेशियोटमी करोगे, कंपार्टमेंट सिंड्रोम की तरफ जा रही है। फिर पेशेंट है थ्रम्बोप्लास्टोग्राफी है, MA उसका लेस देन 55 है, आप क्या दोगे, प्लेटलेट दोगे। इसका रेफरेंस पिक्चर मैंने आपको भेजी हुई है। 2 साल का बच्चा है, अम्बिलिकल हर्निया के साथ आया है, आप उसको कब ऑपरेट करोगे, 5 साल के ऊपर ऑपरेट करोगे। पेशेंट है, हिस्ट्री दे रहा है, लेफ्ट साइडेड आर्म पेन हो रहा है, सेंसेशन उसकी कम है। अब उसको पेन क्या हो रहा है, पेन उसको लेफ्ट फुट पे भी हो रहा है, आप क्या करोगे, MRI स्पाइन कराओगे। यहाँ पे आपका जनवरी वाला 2020 वाला पेपर जो है वो खत्म हो गया।